ओम शांति। आज सभी ब्राह्मण कुलभूषण मधुबन निवासी देश विदेश के सभी भाई बहनों की तरफ से याद प्यार लेकर के जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल और फल लगे हुए थे। उस बगीचे में एक सुंदर सा फरिश्ता चारों ही तरफ चक्कर लगा रहा था और फरिश्ते के पास एक गोल्डन बास्केट नहीं कहेंगे, टोकरी स्टाइल इस प्रकार से एक था। और वो फरिश्ता क्या कर रहा था कि चारों ही तरफ सुंदर सुंदर फ्लावर और फल एकत्रित करके एक सेकंड में ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर की ओर उड़ते ही वो चारों ही तरफ कहीं पर फ्लावर के पंखड़ियों से वर्षा कर रहा है। और जैसे फ्लावर की पंखड़ियाँ डालता है तो हर पंखड़ी से लाइट निकलती और लाइट के साथ साथ उसमें वरदान भी निकलते थे। वो बहुतों के पास पहुँच रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा मेरे सामने आए। मैंने कहा, बाबा आज तो सब भाई बहनें विशेष दादी के निमित्त याद प्यार भी दे रहे हैं। सब उन्हीं यादों में स्नेह में खोए हुए हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, बाबा दादी कहाँ है? बाबा ने कहा, देखो कहाँ है। तो एक सेकंड में दादी एक लाइट में इमर्ज हुई और बाबा को देखती और बाबा को चिपक जाती हैं। बाबा कितना मीठा है, बाबा कितना मीठा है। तो बाबा भी उनके सिर पे वरदानी हाथ से इतनी शक्तियाँ निकल रही थी जो दादी में समाई जा रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची आज पूछो दादी से कहाँ गई थी? तो मुस्कुराती हैं, कहती हैं, बाबा ने मुझे सारे विश्व का चक्कर लगाया और मैं सारे विश्व का चक्कर लगा। बाबा को इतना प्यार कर रही थी कि कमाल है बाबा की। और बाबा जो है, बाबा के बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची बाप तो करता ही है, लेकिन किसी न किसी को निमित्त बना करके ये कार्य कराता है। फिर बाबा जैसे बच्ची को याद दिला रहे थे। बच्ची की ये भावना शुरू से रही है कि निमित्त भाव से ही कार्य करती हुई। तो फिर बाबा ने कहा, तो देखा कैसे निर्माण और बहुत निमित्त भाव से करती है। फिर क्या कहती है, नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो पपट हूँ, मैं तो पपट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, कराने वाला बाबा है। बाबा ने जहाँ बिठाया बाबा ने किया, बाबा ने जहाँ चलाया किया और बाबा ने ही सब किया है। और मुस्कुरा रही थी और ऐसे बिल्कुल पंछी की तरह से फिर ऐसे हाथ हिला रही थी। तो मैंने कहा कि आज ये गोल्डन बास्केट क्यों उठाई हुई थी? तो बाबा ने कहा, देखा इस बच्ची का दिल जो है शुरू से ही क्लियर और गोल्डन रहा है, बिल्कुल सच्चाई, सफाई। और उस सफाई के अंदर भी कोई भी मिक्सचरिटी नहीं रही। बुद्धि भी गोल्डन और उस गोल्डन इंटेलेक्ट के द्वारा बच्ची ने इतने सारे ज्ञान रतन किए, इकट्ठे किए, जो ज्ञान रतन बांटती रहती थी। फिर बाबा को देखते ही हाथ से उसके अंदर बहुत से डायमंड थे, वो ऐसे करते हैं
बाबा ने कहा देखो, बच्ची को ज्ञान दिए बिना नहीं रह सकते थे, और अभी भी बच्ची जो है वो ज्ञान से ही सबकी और योग से स्नेह की गुप्त रीति से पालना कर रही। फिर मैंने कहा आज कहाँ चक्कर लगाया, तो मुस्कुराती है, कहती है आज मैं अकेली नहीं गई थी, बाबा भी थे, मम्मा भी थे, और मेरी सब सखियाँ, दादी दीदी सब सखियाँ मेरे साथ थे। हम सब पुष्पक विमान में बैठ कर के पूरे विश्व का भ्रमण किया और देख रहे थे कि अभी और कितना कार्य बच्चों को करना है, तो वो देख रहे थे। तो बाबा ने कहा बताओ कितना कार्य करना है। कहती हैं जल्दी करना है ना, कब तक इंतज़ार करेंगे। तो सबको यही कहना है जल्दी जल्दी अपने को संपन्न बनाएं। लेकिन कैसे बनाएं, मैंने कहा एक तो सदा स्वच्छ रहे और क्लियर रहे। मन के अंदर जो इधर उधर के संकल्प चलते हैं उसको अभी फुल स्टॉप देने का अभ्यास करें और हर बात बाबा पर छोड़ दें, तो फिर देखो कैसे हर कार्य सहज होता है। फिर मैंने कहा कि खास भोग लेकर के आए हैं, तो बाबा ने जैसे वो भोग की थाली रखी और दादी ने उस कवर को हटाया और प्यारी दादी ने, दादी प्रकाशमणि ने दादी जानकी को बाबा को भोग स्वीकार करा। और दादी जानकी कहती हैं, क्योंकि उनको भी होता था सबको टोली खिलानी है, ब्लेसिंग कार्ड देने हैं, तो बाबा ने कहा बच्ची आज तुम सबकी सेवा करो। तो सेवा करने से पहले कहती है मैं कहाँ बैठी हूँ। तो मैंने कहा कहाँ बैठे हैं, ओम शांति भवन में। तो कहती बस मैं तो ओम शांति भवन में हूँ, बाबा की गोदी में हूँ। तो फिर दादी ने ना ऐसे टोली उठाई और वो टोली के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि ना उसमें से बहुत चमक दिखाई दे रही थी। और दादी कहती है कि चमकते हीरे बनो और रियल हीरा बनो, जिसके अंदर कोई भी प्रकार की मिक्सचरिटी ना हो, ना मैंपन की, ना इधर उधर के फालतू संकल्पों की। तो ऐसा कहा और जैसे वो ब्लेसिंग की तरह उनके पास पहुंच रहा था। दूसरा फिर दादी ऐसे टोली करती थी, तो उस टोली के अंदर क्या है क्लियरिटी दिखाई दे रहा था कि बाबा के प्यार की भावनाएं। तो दादी कहती है जितना बाबा के साथ सच्चाई सफाई होगा उतना हर समय बाप के साथ का मधुरता का, बाप के प्यार का अनुभव करते रहेंगे। और यही है समय बाबा के साथ अनेक वरदानों को प्राप्त करने का, अपना भाग्य बनाने का। फिर दादी ने ऐसे सब भाई बहनों को ऐसे दोनों बाहें पसार करके ऐसे सबको बहुत प्यार भी कर रही थी। कहती है हर एक बच्चा बाबा का लाडला भी है, विशेष भी है, बाप को भी प्यार है, हम दादियों को भी हर एक बच्चे से प्यार है। फिर तो बाबा ने सबको याद प्यार दिया। बाबा ने फिर उन भाई बहनों को जिनके निमित्त भोग थे उन सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा हर बच्चे का संकल्प बाप के पास पहुंचा है और उस संकल्प का रिटर्न जो है बाप ने उनको पहले से दे ही दिया है। सबको याद दिया। ओम शांति।